नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। इस खबर के प्रायोजक है होटल जटाशंकर पैलेस। अब एक नए लुक, नए अंदाज में बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ। पता वही है, व्यवस्थाएं नहीं हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पन्ना रोड की पैराडाइज कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर अपनी पत्नी और ससुराल जनों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। पीड़ित के मुताबिक वह थाने में शिकायत कर चुका है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एसपी ऑफिस में आवेदन देकर युवक ने कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित युवक राजेश कुमार पाठक ने बताया कि वह मूलतः बमीठा थाना क्षेत्र के ग्राम झमटुली का रहने वाला है और वर्तमान में छतरपुर शहर में पन्ना रोड पर पैराडाइज कॉलोनी में निवास करता है। राजेश के मुताबिक वर्ष 2014 में उसका विवाह होटल रुद्राक्ष के संचालक सीताराम मिश्रा की पुत्री सुभा के साथ हुआ था। सुभा की पहली शादी उत्तर प्रदेश के झांसी में हुई थी, जहां से तलाक होने के पश्चात सीताराम मिश्रा ने उसका दूसरा विवाह राजेश के साथ किया था। राजेश के मुताबिक विवाह के कुछ दिन बाद ही उसकी पत्नी अपने पिता के पैसों की धौंस दिखाकर उसके साथ विवाद जारी करने लगी और यह क्रम पिछले कई वर्षों से जारी है। पिछले दिनों घरेलू विवाद के बाद राजेश की पत्नी सुभा ने सिविल लाइन थाने में राजेश के विरुद्ध मारपीट की झूठी शिकायत दर्ज करा दी और अपने घर वालों को फोन लगाकर बुला लिया। राजेश का आरोप है कि घर पर आए उसके ससुर सीताराम मिश्रा, साले शिवम मिश्रा, साली पूजा मिश्रा ने पत्नी सुभा के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की है। घटना के बाद उसने थाने जाकर शिकायत की, लेकिन पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। एसपी ऑफिस में आवेदन देकर राजेश ने पत्नी सहित ससुराल जनों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। क्या नाम है भाई साहब? राजेश कुमार पाठक। कहाँ के हैं? मैं वैसे तो झमटुली का रहने वाला हूँ, लेकिन वर्तमान समय में पैराडाइज कॉलोनी में रहता था। किस तरह की घटना हुई है आपके साथ? कैसा आवेदन दिया है? 6 तारीख की घटना है। मेरे साथ मेरे ससुराल वालों ने आकर मेरी पत्नी ने फोन लगाया अपने घर वालों को, तो मेरे ससुर और मेरा साला शिवम मिश्रा और साली पूजा मिश्रा, जो कि एएसआई के पद पर डीआईजी ऑफिस रतलाम में पदस्थ है, और मेरी पत्नी ने मेरे साथ में मारपीट कर दी। ससुर का नाम सीताराम मिश्रा है, जो कि रुद्राक्ष होटल पन्ना रोड का सबसे बड़ा होटल है, उसके संचालक हैं। पुराने प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा इनका काम व्यवसाय है। फर्जी कार्रवाई भी आपके ऊपर करवाई गई है? हाँ, मेरी पत्नी के द्वारा एक कहानी बनाकर मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी, क्योंकि इनका क्या है, राजनीतिक बल भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। धन बल की दबाव डालकर मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। इसके बाद उसी दिन से कब हुई थी शादी? की स्थिति क्यों बनी? 2014 में मेरी पत्नी से मेरे साथ शादी हुई थी। इससे पहले मेरी पत्नी की पहली शादी झांसी हुई थी 2010 में। वहां से इनका तलाक हो गया था 2014 में, मुझे बताया। इसके बाद में लगभग 1 साल इनके जो मेरे ससुर है सीताराम मिश्रा, मैं इनसे जमीन अमीन का हल्का फुल्का, मैं भी एजेंट का काम करता था, मेरी जान पहचान हुई। उन्होंने मुझसे बोला मेरे ऐसा ऐसा है और मेरी बेटी का वहां से तलाक हो गया है, तो आप शादी कर लो, मैं आपकी हर प्रकार से मदद करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इन लोगों ने कुछ जो वहाँ कारण था, मुख्य कारण था, वो कारण मुझे आज तक बताया नहीं है। मैंने कई बार पूछा कि वहाँ पर आपकी शादी टूटने का मुख्य कारण क्या था, तो यही बताते रहे लोग कि उस लड़के ने दूसरी शादी कर रखी थी, इस वजह से मैंने वहाँ से जो है शादी अपनी तोड़ ली। तो जो एक कारण है मुझे सही इनका नहीं लगा। हल्की मेरी पत्नी जो है वो गुस्सैल स्वभाव की है, बात बात पर लड़ती झगड़ती है। साथ में मैंने कई बार बोला कि अपन जो है मोहल्ले में रहें, वैसा एक थोड़ा सा जो एक रहता है। मेरी माता जी है, तो वो बोली नहीं मैं तो कॉलोनी में रहूंगी। इसी बात पे कई बार लड़ाई हुई, छोटी छोटी बातों पर लड़ती झगड़ती है। कहाँ कौन कौन आएगा? कहाँ पर मारपीट की? क्या हुआ? मारपीट पैराडाइज कॉलोनी में मेरे मकान में आकर मेरे ससुर सीताराम मिश्रा, मेरे साले शिवम मिश्रा और मेरी साली पूजा मिश्रा एवं मेरी पत्नी, इन चारों लोगों ने मिलकर मेरे साथ में मारपीट की। इसके बाद इनके बुलाने पर कोई इनके एक गुरुजी है, जिनका नाम सही पता नहीं, अरुण त्रिपाठी मैंने सुना है, इनके फोन लगाने पर वो भी आ गई महोबा से। तो आपके साथ जो मारपीट हुई है, तो उसकी शिकायत की आपने? मैं शिकायत करने पहुंचा तो मेरी शिकायत उन्होंने एनसीआर में लिख ली। इसका मुझे ज़्यादा पता नहीं था, साइन करवा लिए। बाद में मुझे वकील लोगों के माध्यम से चला, ये तो कोई शिकायत नहीं है, एक
असंज्ञेय अपराध में दर्ज की है। कौन सी थाने में शिकायत की थी? सिविल लाइन थाना में। तो कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, मुझे रात भर अंदर कर दिया उन लोगों ने, सुबह मुझे कोई साइन करवा के वो छोड़ दिया। सामान आमान भी कर दिए? मेरी 2 मोटरसाइकिल, एक पल्सर मोटरसाइकिल और बुलेट जो मैंने अभी नवरात्रि में ली थी, और मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी है वो भी इन लोगों ने अपने कब्जे में कर ली। साथ में मेरा मोबाइल OnePlus का था, वो भी इन लोगों ने रख लिया। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या